जगमोहन आनंद जी को डायरेक्टली चैलेंज है कि आप आरसीआई का वो सर्टिफिकेट दिखाए। मिनिस्टरों के बच्चे ऐसे थोड़ी ना लग रहे, कोई छोटा मोटा स्कैम होता तो फिर तो बात ही नहीं थी। अब ये पानी किन किन को लग रहा है, अब मेरे को तो डाउट होने लगा, जिनको ज्यादा दर्द हो रहा है कहीं उनके भी 2-4 बच्चे उन्होंने लगवाना रखे हो, ये भी डाउट है मेरे को। विधायक जी से एक निवेदन है, इतना अंधाधुंध भरोसा ना करो, पहले जांच लो, और जैसे ही रिजल्ट निकल जाता है बच्चे नौकरी लग जाता, डिलीट, साइट ही डिलीट। तो ये किस तरीके का भाई वो भ्रष्टाचार चल रहा है खुलेआम। विधायक जी 10,000 करोड़ का फंड पड़ा पार्टी में, चाहे 2 करोड़ दो 4 करोड़ दो अपने भंडारी जी को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जनता के, आम आदमी के, गरीब आदमी के पैसे से अगर ये पे एक भी पैसा जाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। ये देखिए जी कितनी तगड़ी सेटिंग हमारे वहाँ पर चल रही थी, ये देखिए, ये फिर वो कहते खाली कागज, खाली मियाँ जी लिखे हुए हैं, कोई यहाँ पे अगर उनको दिखाना चाहे, ये जनता को पागल समझते हैं क्या? अगर कांग्रेस में इस तरीके की कोनियां मारी जा रही है, कांग्रेस में इस तरीके की छेड़छाड़ औरतों के साथ, तो क्या बात कांग्रेस की औरतों के मुंह पे पट्टियां लगी हुई हैं? अगर उनके साथ कोई बात होगी तो वो बोलेंगे आप अपनी बात कीजिए। आप अभी नगर निगम की बैठक में आप एक पार्षद से जो कभी आपके अंडर हुआ करते थे, कभी आपके बीजेपी का झंडा वो उठाया करता, तब वो अच्छे थे, लेकिन आज उसने जनता के मुद्दों की बात उठाई तो आज उससे आप इतनी तीखी शर्या में उसको जनता के मुद्दों में बात नहीं करने दे रहे। तो आप इस तरीके की बात ना ही करें। चोट कहीं, दर्द कहीं, ड्रामा कहीं, देख लो। ये तो कहते हैं हम सेवा करते हैं, भाई 1.25 लाख में तो सारे देंगे सेवा, आप नहीं सारे कर देंगे जी, इतने कौन सी सेवा चल रही है? तो इन्होंने अपने जो 50-50 हज़ार का तेल इन्होंने अपनी गाड़ियों में डलवाया, 30-30 हज़ार का तेल इन्होंने अपनी गाड़ियों में डलवाया है, किसी महीने 48,000 का अपनी गाड़ियों में तेल डलवाया है, और जो वहाँ के कर्मचारी थे उनकी 8-8 महीनों की सैलरी रुकी रही। जो बच्चे वहाँ पे पढ़ाते हैं उनको तो 8-8 महीनों तक आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम अपने 1.25 लाख 2 तारीख को आ जाएंगे महीने के, और उनकी 8-8 महीने तक सैलरी नहीं आ रही है। चेयरमैन कह रही 9 महीने से उनको भी पैसे नहीं मिले। किनको? चेयरमैन को। तो चेयरमैन ने दिवालिया निकाल दिया जी इस तरीके से। अब क्यों नहीं मिले वो भी बता देता हूँ। मिलने का ना कारण क्या है, हाई कोर्ट ने फिर ऊपर अपील डाल ली जी, इन कर्मचारियों ने ऊपर अपील डाल ली। अपील डालने के बाद जैसे हाई कोर्ट में अपील दी, कोर्ट ने इनको आदेश दिए कि अपनी गाड़ियों का खर्चा दिखाओ, आपको क्या क्या ले रहे हो वो सारा खर्चा दिखाओ। वो सारे इन्होंने एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में यह है कि इस महीने हमने 50,000 करे, वो करे, तो उन्होंने कहा इमीडिएटली सारी की सारी तनख्वाह रिलीज करो। अब उन्होंने जब उनकी तनख्वाह रिलीज करी तो इनकी तो अटक नहीं थी, इसलिए इनकी अटकी हुई है। तो ये कारण है, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट वहाँ फाइनेंशियल तौर पे हुआ, और उसमें डायरेक्टली ये जो है इंडल्ज है सारे के साथ। जो ये डिफेमेशन केस डालेगा भाई, कोर्ट फीस भर के फिर डालना, चाहे 1 करोड़ का डालना, चाहे 2 करोड़ का डालना, पहले कोर्ट फीस भरना, फिर केस डालना, फिर केस लड़ेंगे वहाँ। बीजेपी चेयरपर्सन मेघा भंडारी को लेकर करनाल में घमासान मचा हुआ है, और फिलहाल बातचीत करने के लिए फिर से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि अब जो है वो इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार घोटाले का आरोप लगा, और इसके बाद जो बीजेपी की चेयरपर्सन रही है पूर्व में, उनका ये कहना है कि वो नोटिस मानहानि का जो है वो देने वाली है। उस पर बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ बताएंगे? नोटिस की धमकी है सर, उस पर क्या कहेंगे? मैं सारी बात बताता हूँ। सबसे पहले जो मैं अभी सोनीपत था पार्टी मीटिंग में, तो वहाँ से आया, मैंने आपके इंटरव्यू सुने मीडिया के, जो विधायक जी ने बोले, तो सबसे पहले तो मैं विधायक जी को अपनी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको बधाई दूंगा। उनकी पोती हुई है, उनके घर लक्ष्मी आएगी। अच्छा, सबसे पहले तो उनको बधाई दूंगा। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि सच तो है, सच चुभता है। वो किस लिए चुभता है कि जो डेट की बात है वो डेट 27/7/2025 है। आप जूम करके भी देख लीजिए, उनको भी दिखा दीजिएगा। और जो हर्ष महाजन जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के, उनकी डेट है, उन्होंने ये लेटर इशू किया है। उसमें जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, कंप्लेंट्स लगाई हैं, वो भी सारे इसके अंदर हैं। हाँ, वो भाजपा का ही है और हिमाचल से है। और दूसरी बात यह कि जो 14 दिन पहले जो रिलीफ हुई, हमने तो स्पष्टीकरण मांगा सिर्फ इनसे कि हमें स्पष्टीकरण दीजिए कि आप 14 दिन पहले क्यों रिलीफ किया गया। सिर्फ हमारी इतनी सी बात थी। आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, विपक्ष की भूमिका है। विपक्ष की भूमिका के नाते हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि जनता की आवाज़ थी, जनता की आवाज़ के ऊपर हमने बात उठाई, और उसमें हमारी भी आदर नहीं है, हमारी बहन है और एक परिवार में हमारे करनाल के अंदर है, तो इसमें उन पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे किसी बात में, हम स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। तो हमारा जो अधिकार है। और रही सैलरी की बात, सैलरी जो हमने बात रखी कि सैलरी पहले इतनी थी, अब इतनी सैलरी बढ़ा दी गई, तो सैलरी को पूछने का भी अधिकार है, क्योंकि जनता का पैसा है। आपने इससे पहले भी चेयरमैन रहे होंगे, उनके क्यों नहीं बढ़ाए, और एकदम इन्होंने कैसे बढ़ा दिए। और जो एक इन्होंने बात रखी कि हम भी अपनी फेसबुक पे आप हमें देख सकते हैं अभी हमारे कितने टूर रहे, कैसे रहे, उसके ऊपर हमारा सारी वो बात है।
तो मैं उनके फेसबुक से ही हमने निकाली है डिटेल कि आप मार्च में आ जाएं। मार्च में इनका 13 मार्च को गुड़गांव, 12 मार्च को चंडीगढ़, 4 मार्च को करनाल और 9 मार्च को करनाल, जिसमें एक्सपेंसिव है 30,825 रुपये। ये मार्च का खाली। और उसके बाद अप्रैल में आ जाएं तो 28 अप्रैल को नीलोखड़ी, 14 अप्रैल को करनाल और 10 अप्रैल को गुड़गांव, 7 अप्रैल को चंडीगढ़। और उसके बाद 50,000 रुपया ये इसमें लगाया, बताया भी इनको। और जब इसके अलावा जो विधायक जी ने बोला कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अंदर छात्राओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, डेफामेशन की बात करें, तो डेफामेशन तो हम कह रहे हैं कि कल की बजाय आज करो हमारे पे। तो डेफामेशन का केस तो आप ही करता है। 2 दिन, हाँ जी, 2 दिन हाँ तो सोमवार कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम भी तैयार है। डेफामेशन का उन्होंने हमारी महिलाओं के ऊपर, हमारी कांग्रेस की महिलाओं के ऊपर लगाया, आरोप लगाया। उन्होंने बोला कि बिछेड़ाखानी करते हैं, चूंकि हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन ये थी कि कांग्रेस में महिलाओं को धक्के दिए जाते हैं, कूनी मारी जाती है और छेड़ा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो महिलाओं का सम्मान उन्हें करना चाहिए। और करनाल की ही एक जो हमारे पार्षद रही है हमारी बच्ची, उनके साथ किस तरीके से नगर निगम की पिछले दिनों की बैठक में जो बात हुई वो भी आप सब लोगों ने देखा है। तो बात जो किस बारे में बात कर रहे हो? मैं डेफर्मेशन की जो बात, नहीं, कौन सी महिला के बारे में बात कर रहे हो? आप सबने देखा, आयशा थी, आयशा के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया वो भी सबने देखा। राजनीति में इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है। और बात सिर्फ एक क्लैरिटी की बात हो रही है, किसी के ऊपर आरोप लगाने की कोई बात नहीं हो। जो बात आप कह रहे हो कि सैलरी बढ़ाई गई है, उन्होंने डॉक्यूमेंट वहाँ पे पेश किए कि 2019 में ही सैलरी बढ़ चुकी थी। मेघा भंडारी 2022 में 2024 में यानी कि उस पद पर नॉमिनेट हुई हैं, तो सैलरी तो ऑलरेडी पहले 2019 की नोटिफिकेशन है उनके पास की बढ़ी हुई थी। तो फिर किस आधार पे ये बात की जा रही है? जो आप बात कह रहे हैं कि उन्होंने 4 प्रोग्राम अटेंड किए, हो सकता है फेसबुक पर उन्होंने 8 प्रोग्राम या 10 प्रोग्राम ना दिखाए हों, वो तो उन्होंने बताया मेरी फेसबुक पे आप देख सकते हैं। और पहले कितनी थी अपना सैलरी, वो भी इनको मालूम होगा कि पहले जो चेयरमैन थी उनकी कितनी सैलरी। अब आपके जो गंभीर आरोप है वो आरोप क्या है? सर हमारा आरोप सिर्फ यही है कि स्पष्टीकरण चाहते हैं कि उनको रिलीव किया गया है या उनको इस्तीफा लिया गया, उनसे क्या के बारे में उन्होंने कहा है जो लेटर दिया है लेटर में मेंशन है कि उनको वहाँ से वो किया जा सकता है। हर किसी के नाम ऐसा ही लेटर आता है, ऐसा उनका कहना है। उसमें कोई स्पेशल उनके लिए नहीं निकाला गया है। कोई भी चेयरपर्सन होता है वही लेटर सामने आता है। देखिए ये राज्यसभा का जो, मैंने दोबारा बता रहा हूँ, राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हर्ष महाजन जी, ये साफ उन्होंने इसमें लिखा है दीज कंप्लेंट्स पॉइंट टूवर्ड्स मिसयूज ऑफ पावर। और मिसयूज ऑफ पावर ऑफ किसकी? ये चेयरपर्सन ना उनका नाम लिखा है, उन्होंने पूछा सर है। ये चेयरपर्सन को ही दे रहे हैं। चेयरपर्सन तो गवर्नर है वैसे, क्योंकि चेयरमैन तो गवर्नर होते हैं, ये वाइस चेयरपर्सन, तो उन्हीं के ऊपर उन्हीं को दिया ना इन्होंने, ये उनको इशू किया ना। सर इस लेटर को लेकर उनका कहना है कि एक बार सारी बात रख ले, एक बार फिर सवाल ले लेना, क्योंकि फिर वो चीजें हिमाचल का कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति उनको मालूम ही नहीं ना, वो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भाजपा के हैं जी। देखिए सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जिस तरीके से आज का पूरा इन्होंने सिस्टम बनाया, उस चीज़ पर ज़रूरी है हम सभी को ये रखना कि क्या हमारे पास तथ्य हैं और क्या हमारे पास तथ्य नहीं है। तो सबसे पहली बात, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने शुरुआत की कि किस तरीके से हमारे, अगर हम बात करें, इसका टोटल जो है 7 करोड़ 20 लाख एक महीने की जो है सरकार खाते में डालते हैं सोसाइटी के डिपार्टमेंट। एक महीने का, एक साल का 7 करोड़ 20 लाख। 7 करोड़ 20 लाख में से सभी क्राइटेरिया सेट है कि इसको इतने देने हैं, इतने बच्चों की मेडिकल के, इतने उसके। तो इन्होंने अपने जो 50-50 हज़ार का तेल इन्होंने अपनी गाड़ियों में डलवाया, 30-30 हज़ार का तेल इन्होंने अपनी गाड़ियों में डलवाया है, किसी महीने 48,000 का अपनी गाड़ियों में तेल डलवाया है। और जो वहाँ के कर्मचारी थे उनकी 8-8 महीनों की सैलरी रुकी रही। जो बच्चे वहाँ पे पढ़ाते हैं उनको तो 8-8 महीनों तक आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं,
और आप कह रहे हैं कि हम अपने 1.25 लाख 2 तारीख को आ जाएंगे महीने के, और उनकी 8 महीने तक सैलरी नहीं आ रही है। चेयरमैन कह रही 9 महीने से उनको भी पैसे नहीं मिले। किनको? चेयरमैन को। तो चेयरमैन ने दिवालिया निकाल दिया जी इस तरीके से। अब क्यों नहीं मिले वो भी बता देता हूँ। मिलने का ना कारण क्या है, हाई कोर्ट ने फिर ऊपर अपील डाल ली जी, इन कर्मचारियों ने ऊपर अपील डाल ली। अपील डालने के बाद जैसे ही हाई कोर्ट में अपील दी, कोर्ट ने इनको आदेश दिए कि अपनी गाड़ियों का खर्चा दिखाओ, आपको क्या क्या ले रहे हो वो सारा खर्चा दिखाओ। वो सारे इन्होंने एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में यह है कि इस महीने हमने 50,000 करे वो करे, तो उन्होंने कहा इमीडिएटली सारी की सारी तनख्वाह रिलीज करो। अब उन्होंने जब उनकी तनख्वाह रिलीज करी तो इनकी तो अटकनी थी, इसलिए इनकी अटकी हुई है। तो ये कारण है, बिल्कुल मिस मैनेजमेंट वहाँ फाइनेंशियल तौर पे हुआ, और उसमें डायरेक्टली ये जो है इंडल्ज है सारे के सारे। इन पे जांच होनी चाहिए। विधायक जी को खुद कहना चाहिए कि इनकी मैं जांच करवाऊंगा। जिन बच्चों को सुनता नहीं, जो बच्चे बोल नहीं सकते, उनके साथ भी इन्होंने ऐसी हरकत करी है। ये तो सेवा की भावना होती है, और इस सेवा की भावना में जिस तरीके से इन्होंने ये काम किया है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, वो कह रहे हैं कि भाई हमने कोई भर्ती में कोई घोटाला नहीं किया। इसके लिए भी सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 आप सभी भी पढ़ सकते हैं, RCI का सेक्शन 13 सब सेक्शन 3, उसमें ये साफ गाइडलाइन है कि कोई भी अगर इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बंदे को, कोई भी इसमें बच्चों वाले इस महकमे में अगर जॉब करना चाहता है तो उसको इसमें RCI में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए उसकी। अगर कोई ऐसा नहीं होता, रजिस्टर्ड नहीं होता, तो उसको 1 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन ये जो मैंने कहा था कृष्ण बेदी की जो बेटे की बहू है, आप मैं कहूँगा जगमोहन आनंद जी को डायरेक्टली चैलेंज है कि आप RCI का वो सर्टिफिकेट दिखाए जी कांसा के पास, वो 1 साल का वो सर्टिफिकेट ये दिखाना चाहिए इनको कि कांसा जी के पास वो सर्टिफिकेट RCI का है या नहीं है। दूसरा, तथ्यों पे बात करनी चाहिए जी, बिल्कुल बताएं कि है या नहीं है। तीसरा जी, सोसाइटी जो इसमें जो भी नौकरियां लगते हैं उनका एक सोसाइटी सर्विस रूल होता है, सोसाइटी सर्विस रूल बुक होती है, और उसमें जब भी कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है तो उसमें ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी लाइक HSSC या फिर कोई भी बोर्ड CBSE या कोई भी HBSE बोर्ड वो कंडक्ट करेंगे। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है तो HKRN के तहत लगेगा। लेकिन ये देखिए जी कितनी तगड़ी सेटिंग हमारे वहाँ पर चल रही थी। ये देखिए, ये फिर वो कहते हैं खाली कागज़, खाली नहीं है जी, लिखे हुए हैं। कोई यहाँ पे अगर उनको दिखाना चाहे उन तक ले जाए तो मैं सेंड भी कर दूंगा उनको। ये गवर्नर जी के द्वारा ये इन्होंने यहाँ से इनके डिपार्टमेंट से एक चिट्ठी लिखी गई गवर्नर जी को। इसमें इन्होंने कहा कि साहब जी रिक्वेस्ट ये है कि जो रेगुलर रिक्रूटमेंट HSSC और कोई गवर्नमेंट एजेंसी करती है ना तो बहुत ज़्यादा समय ले लेती है, तो आप प्लीज़ ये करके हमें दे दीजिए, हम अपने आप बच्चों को लगा लेंगे। ठीक है, गवर्नर जी से ये परमिशन ले लेते हैं, और गवर्नर से परमिशन लेने के बाद जो ये इतनी बड़ी नौकरियां, इतनी ज़्यादा नौकरियां लगी, और फिर इसमें कोई भी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हुआ। ये देखिए जी, आपके माध्यम से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल ली, और ये साइट दिखा देते हैं आपको। ये साइट www.hwspshl.org, इस पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल ली, फार्म भरवाए, फिर रिजल्ट निकाला, और जैसे ही रिजल्ट निकल जाता है बच्चे नौकरी लग जाते, डिलीट, साइट ही डिलीट। तो किस तरीके का भाई वो भ्रष्टाचार चल रहा है खुलेआम, किसी को पता नहीं चल रहा। तो आज हमारे सीधे साधे जो कहते हैं ना बिल्कुल ईमानदारी से लगाए हैं, एक तो ये दिखा दे जी जो गाइडलाइन है यही कि भाई जो हमने बताई आपको कि उसका हमारी जो बहन ही लगती है जो कृष्ण बेदी की बेटे की बहू का है, क्या उनका RCI में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, इसको उनको पूर्ण तरीके से स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, फिर जो ये जॉब में जो इतने बड़े ये घोटाले हुए हैं उसके लिए PIL पब्लिक लिटिगेशन जो है डली हुई है, और उसका नंबर भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, CWP PIL 1682025। एक और पिल लगी हुई है CWP 24692025। विधायक जी से एक निवेदन है, इतना अंधाधुंध भरोसा ना करो, पहले जांच लो कि क्या सच है क्या झूठ है। और सच्चाई ये हमें दुख इस बात का है कि उन बच्चों का पैसा खाया गया, उन बच्चों के पैसों से। ये इन्होंने जो कर्मचारी उन्होंने ये ऊपर स्टेटमेंट लिख के प्रॉपर भेजी है। कौन खा गया वो पैसे आप कह रहे हैं? जो अपने लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, डेली के एक्सपेंडिचर, ये तो कहते हैं हम सेवा करते हैं। भाई 1.25 लाख में तो सारे पत्रकार बंधु भी सेवा करते हैं ऐसी, 50-50 हज़ार रुपये गाड़ियों के लेके।
सारे ही कर देंगे सेवा, आप नहीं सारे कर देंगे जी, इतने कौन सी सेवा चल रही लेकिन है। ये जो वाइस चेयरपर्सन थी, इनके पास तो अकेले इतनी पावर नहीं थी, गवर्नर खुद चेयरमैन है, तो एक अकेला बंदा तो पूरी बॉडी में ये सब कुछ नहीं कर सकता रजत। तभी तो मिनिस्टर के बच्चे लगे हैं जी, मिनिस्टरों के बच्चे ऐसे थोड़ी ना लग रहे, कोई छोटा मोटा स्कैम होता तो फिर तो बात ही नहीं मैं वही बोल थी। रहा हूँ। अब ये पानी किन किन को लग रहा है, अब मेरे को तो डाउट होने लगा, जिनको ये ज्यादा दर्द हो रहा है कहीं उनके भी 2-4 बच्चे उन्होंने लगवाना रखे हो, ये भी डाउट है मेरे को। तो आप आरटीआई वगैरह कुछ लगाए? बिल्कुल जी, आरटीआई में बिल्कुल जी ये सारी चीजें स्पष्ट होकर सामने आ चुकी हैं जी। 2 अपील लगी हुई है इसमें, जिसमें ये साफ कहा गया कि जो ये किस रूल से आपने बच्चों को लगा दिया, आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होना लेकिन चाहिए। एक हाईकोर्ट का डिसीजन भी उन्होंने दिखाया, जिसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट को चेंज करने का अधिकार है, और कोई भी उसमें ऑन पेपर ऑन बोर्ड कुछ भी सामने ऐसा नहीं आया कि उसमें अनियमितता दिखे, वो डिसमिस हुई है एप्लीकेशन। बिल्कुल, ये भाजपा का काम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। इसका मैं सीधा साधा प्रमाण पता क्या है जिनका, जो ये जो पील है ये दूसरी थी, ये 2 जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने लगाए हुए थे ना जी, जो 2 उनको इन्होंने हटा दिया था, तो उन्होंने फिर ये अपना उसमें हाई कोर्ट में डाला था जी हमें क्यों हटाया, हमें हटाना है भाई, आपने हमारी जगह दूसरे लगा दिया, हमें क्यों हटा दिया। तो इन्होंने इस ग्राउंड पे मेरिट पे इस पे हटा दिया था कि भाई आप कॉन्ट्रैक्चुअल है इसलिए आपको हटा रहे, वो मुकदमा है ये, और उसको दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। ये जनता को पागल समझते हैं क्या? ये आप कानूनी नोटिस देने की बात कर रहे हैं। देख, कानूनी नोटिस का तो एक और, जैसे इन्होंने कहा कि हम डिफामेशन का केस डाल लेंगे सारे तो नेताओं पे, आज कांग्रेस के, तो हम तो ये कहते हैं कौन डालेगा, विधायक जी डाल लेंगे, मैडम डाल लेंगे, ये तो वो देखेंगे। चलो जो भी डालेगा, जो ये डिफामेशन केस डालेगा भाई कोर्ट फीस भर के फिर डालना, चाहे 1 करोड़ का डालना चाहे 2 करोड़ का डालना, पहले कोर्ट फीस भरना फिर केस डालना, फिर केस लड़ेंगे वहाँ। फीस नहीं भरेंगे आपको लग रहा है? वो कहाँ भरने वाले हैं, कोर्ट फीस भरने वाले होते तो ऐसे बच्चों के पैसे थोड़ी ना खा गए होते। ये डेफर्मेशन की अगर जो केस की वो बात कर रहे हैं, पहले तो डेफर्मेशन की केस की बात अगर वो करते हैं विधायक जी, आप उनसे पूछो कि उन्होंने किस तरीके की भाषा का जो प्रयोग है वो कांग्रेस की महिलाओं के प्रति किया, ये उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना क्या उचित लग रहा है? उन्होंने नाम नहीं लिया ना किसी नहीं, नाम लिया या नहीं लिया? बीइंग ए लेडी मैं आपसे एक ये बात छोटा सा सवाल करना चाहूंगी कि आज वो बात करते हैं महिलाओं के मान सम्मान की, कि कांग्रेस में महिलाओं को कोनियां मारी जाती है। डायरेक्ट पूछ लो, हमसे ना पूछो आप। है ना, नहीं, हमें भी आपके तो माध्यम से यही पूछेंगे माध्यम से सर, पता लगा ना। हमारे आदरणीय है, हमारे करनाल के एमएलए है, आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर कांग्रेस में इस तरीके की कोनियां मारी जा रही है, कांग्रेस में इस तरीके की छेड़छाड़ औरतों के साथ, तो क्या बात कांग्रेस की औरतों के मुंह पे पट्टियां लगी हुई हैं? अगर उनके साथ कोई बात होगी तो वो बोलेंगे आप अपनी बात कीजिए। आप अभी नगर निगम की बैठक में आप एक पार्षद से जो कभी आपके अंडर हुआ करते थे, कभी आपके बीजेपी का झंडा वो उठाया करता, वो अच्छे थे, लेकिन आज उसने जनता के मुद्दों की बात उठाई तो आज उससे आप इतनी तीखी शर्या में उसको जनता के मुद्दों में बात नहीं करने दे रहे। तो आप इस तरीके की बात ना ही करें तो अच्छा है। जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठी, शायद मेरे भाई जानते भी होंगे, 20 साल से राजनीति में और 20 साल से कांग्रेस के अंदर हूँ। आज तक मुझे कभी अपने भाइयों के बीच में बैठ के ऐसा महसूस नहीं हो कि मुझे कौन नहीं मारेंगे, मेरे साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो आप किस तरीके की बात कर रहे हो? आपके ऊपर बनता है केस, तो एक पर्चा तो आप लोगों के ऊपर भी बनता है। किसको कह रहे हो ये बात आप? जो हमारे लिए बात बोल रहे हैं, जो हमारे लिए बात बोल रहे हैं। एक और चीज मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, जब इनके माननीय इतने बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी सोनिया गांधी के बारे में बोलते थे तब तो ये चुप रहते थे, हाँ। तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और दूसरा इसमें ये बता दो, जब छात्राएं वहां पिट रही थी जंतर मंतर पे, तब विधायक जी की संवेदनशीलता कहाँ चली गई? लेकिन अब जब इनके पकड़े जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं। लेकिन ये एक चीज तो समझनी पड़ेगी भाई, आरएसएस वाले इतने इंटरकनेक्टेड हैं पूरे, चोट कहीं दर्द कहीं ड्रामा कहीं, देख लो ये किस तरीके का। लेकिन विधायक जी को एक चीज स्पष्ट है कि हम लोग डरने वाले नहीं है, पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार नहीं चलने दिया जाएगा और हमारे उन बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ हो, बच्चों के साथ इंसाफ हो। रजत भाई ऐसा ना हो कि जैसे राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी डेफेमेशन की केस के बाद, कुछ नहीं है कभी आपको भी कल को मांग ये बातें झूठी है और हम संगी नहीं है, ये संगियों का काम है। और वो संगी जोन से 2-3 दिन से डरे हुए सारी जगह जा जाके फोन घुमा रहे थे, अब वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। बस जो चल रहा है सभी को पता है, सारे करनाल को पता है, अब सच्चाई सबके सामने है। आपने ये कहा कि सरकार को हक है कि वो रूल चेंज कर सकती है,
सरकार नहीं, को हाई कोर्ट ने ऐसा हाई कोर्ट ने ऐसा कहा ना, हक है आपको, लेकिन मेरिट चेंज करने का आपको हक नहीं है सर। आप रूल चेंज कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरिट को तो एंटरटेन कीजिए ना सर। आप लगभग पत्रकारों का, भाइयों का यही है कि सरकार को हक है, हाई कोर्ट ने कहा भी चेंज कर सकते हैं, पर मेरिट कैसे चेंज कर सकते हैं आप सर? आप जिसका फॉर्म सबमिट हो गया, उसको मेरिट मिल गया, उसको आपने रिजेक्ट कर पराग जी, दिया। आप जिला अध्यक्ष हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं अभी तक वर्बल हो रही हैं, जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, आप सिर्फ ये कह रहे हो कि वो स्पष्टीकरण दें, वो स्पष्टीकरण दें। अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई आरोप लगा दीजिए, आपको हुड्डा साहब महीने के 3 लाख रुपए देते हैं, आप भी तो ये कहोगे कि कोई सबूत दो, या सिर्फ स्पष्टीकरण कहने से बात नहीं होगी? आपको लगता है थोड़ी जल्दबाजी कर दी, अगर आरटीआई में कुछ कागज ले लेते, चीज़ें सामने होती, अफेक्टेड पार्टी होती तो ज़्यादा ठीक रहता? सर आरटीआई में नेशनल इंटरेस्ट क्या कि ना देते कागज, अब ये देश हित का मामला है सर। इनके पास बहुत रस्ते हैं सर, आरटीआई क्यों जवाब देंगे हमारे? ये देश हित का मामला है। कागज है, सब कागज बता रहे हैं। और हमने पराग गाबा खिलाड़ी मांग रहा है स्पष्टीकरण, पूरी जनता मांग रही है। आप देख रहे हैं पूरे न्यूज़ के अंदर आया, न्यूज़ के अंदर पराग गाबा नहीं लगवाया, न्यूज़ के अंदर लगाया, लोगों ने लाया, लोगों ने अपनी फेसबुक तो आप अपनी बात पे स्टैंड कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या कदम रहेगा आप लोगों का अगला? हमने तो आज भी जो उन्होंने बात रखी है, जो उन्होंने बात रखी है, हमने उनका स्पष्टीकरण दिया, विद तथ्य के साथ, पूरे तथ्यों के साथ दिया। और अकर सिंह जी जैसे विधायक जी कह रहे थे ना, हम कितनी विशाले दें विधायक जी, 10,000 करोड़ का फंड पड़ा पार्टी में, चाहे 2 करोड़ दो, 4 करोड़ दो अपने भंडारी जी को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जनता के, आम आदमी के, गरीब आदमी के पैसे से अगर ये पे एक भी पैसा जाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा, और हिसाब लेके रहेंगे। ऐसे कैसे नाइंसाफी कर देंगे? ऐसा भी हो सकता है जगमोहन आनंद जी को खुद ना खबर हो, क्योंकि वो उनके इतने चहेते हैं, संकल्प भंडारी जी, मेगा भंडारी जी, उनके बहुत चहेते। क्या पता हमारे एमएलए साहब को ना पता हो कि बीच में क्या धांधली चल रही है। तो हमने सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा था। दर्द उनको होना, दर्द उसी को होता है जिसको चोट लगी हो। तो चोट लगी है तो दर्द हो रहा है उनको, और इसलिए वो बुखला रहे हैं फिर। ठीक है। बिल्कुल, आप फिलहाल देख सकते हैं करनाल में कांग्रेसी नेताओं की तरफ से पूर्व चेयरपर्सन रही मेघा भंडारी, जिनके खिलाफ कुछ कागज लेकर जो है वो सामने आते हैं और जवाब मांगते हुए नजर आए कि आखिर जो है जब 14 अगस्त तक उनका टेन्योर था, कार्यकाल था, उससे पहले जो है उन्होंने फिलहाल किस तरीके से जो है उन्हें हटाया गया। हालांकि धांधली का, घोटाले का आरोप लगाया गया। तस्वीरें करनाल के कांग्रेस कार्यालय की, और सीधे तौर पर बीजेपी से चेयरपर्सन रही मेघा भंडारी या बीजेपी नेता रही, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बीजेपी के ही सांसद ने जो है ये आरोप लगाए हैं। मैं आरती सुगम गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।